करते हैं हम। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं है सच, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है ना। प्रॉफिट बताइए हम सबको, है भाई पता तेरे को प्रॉफिट क्या होता है? तो फायदा किस पे चेक करते हैं? अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी 120 की बेच दी, तो ये हमारा सीपी हो गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट जो मेरे को पड़ी है ना कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब जो मैं सेलिंग प्राइस, जो मैं बेच रहा हूँ, है ना। ठीक है भाई, इधर इंग्लिश तो आती होगी सबको। और एक तीसरी चीज होती है मार्क प्राइस, वो आएगी डिस्काउंट में, शायद यहाँ नहीं आएगी वो, है ना। मार्क प्राइस मतलब हमेशा जैसे कोई सामान लाओगे, पानी की बोतल लाया, उस पर लिखा तो होगा 25 रुपए, लेकिन वो देगा मेरे को 20 रुपए में, और उसे पड़ी होगी 15 रुपए में। ये तीन चीज क्या हो गई? ये उस पर मार्क था बोतल पे, तो इसे बोल गया मार्क प्राइस। ये उसने दी तो कस्टमर की, उसके लिए दुकानदार के लिए एसपी हो गया। इतने वो खरीद के लाया था, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। ठीक है, इस पे जो मिलता है वो मिलता है फायदा। कॉस्ट प्राइस पे मतलब 5 रुपए का फायदा होगा से 15 पे, तो 5/15 उसका क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक। डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट ये हो गया कितना का मिला? 25 से 5 का, तो 5 का डिस्काउंट मिला किस पे? 20 पे मिलेगा ना, मार्क प्राइस पर मिलता है ना। तो मार्क प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस पे मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ से भी हम जाके यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ से भी अगर इधर को आ जाए तो भी एसपी पे पहुंचेंगे, है ना। तो ये आगे उसमें आएगा, वैसे डिस्काउंट है, मैं इसमें जब सवाल में कोई आएगा तो बताऊंगा, है ना। ये तो आसान सवाल है, डिस्काउंट वाला दिमाग खराब करता है। जहाँ केवल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो थोड़ा आसान पड़ जाता है, जब वो साथ में डिस्काउंट लगा देता है तब दिक्कत होती है ना। चलो चेक करते हैं कैसा सवाल है, मैं भूल भी गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। चलो, A man wanted to sell an article with 20% profit, 20% प्रॉफिट के साथ बेचना चाह रहा है ना, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर रुपीज इतना। आसान सा सवाल है, 20% के प्रॉफिट के साथ बेचना चाह रहा था वो, तो मतलब 20% फ्रैक्शन मतलब 1/5। वो 5 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट के साथ मतलब 6 पे बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो प्रॉफिट में ना बेच के 20% के लॉस में बेच दिया, मतलब 1 के लॉस में बेच दिया, तो 5 की जगह उसने 4 में बेच दी। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तब क्या कहना चाह रहा है ये? एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल। अच्छा, वो कितने में बेचना चाह रहा था? तो बेचना कितने में जा रहा था? वो 6 में बेचना चाह रहा था, है ना। 5 की उसने चीज खरीदी, 6 में वो बेचना चाह रहा था, लेकिन बेचारा 4 में बेच पाया उसे। तो 4 की दे रखी है 480, तो यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, है ना। 2 से डिवाइड करके 3 से इंटू कर लो, या ना 1 के निकाल के 6 से इंटू कर लो, है ना। जरूर थोड़ा कि मैं पहले 1 के निकालूं फिर 6 से इंटू करूं, पहले 2 बना लूं फिर 3 से इंटू कर दूंगा, है ना। कैसे 2 बना लिया, कैसे 240, अब 3 से इंटू कर लो, बात 720, है ना। 6 की वैल्यू आ गई। आसान सवाल है, पहला बेसिक से एकदम। आगे पहली क्लास है, वरना फिर आगे हम ऐसे सवालों को और करते हुए चलेंगे। 10 दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे। कितने सवाल है? 280, 90 ऐसे कुछ थे, इसमें भी 275 है, तो इसमें भी 10 लग जाएंगे, और हो सकता है 9 भी में भी खत्म हो जाए। चलो दूसरा वाला देखो। अ मैन बाइज 12 आर्टिकल फॉर ₹12 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 1 आगे सिंपल सा है। 12 आर्टिकल खरीदे उसने, कितने रुपए में? 12 रुपए में। 12 आर्टिकल 12 रुपीज में। अब उसने क्या बेच दिया? 1.25 के रेट में बेच दिया। या तो जैसे तुम करते हो कि 12 का है, 12 का निकाल लिया मैंने, ऐसी 12 का कैसे करेगा वो भी, है ना। अब एक पे या हम तुलना करना है, जरूर थोड़ा ना कि मैं 12 की करूं, मैं इस एक आर्टिकल पे तुलना कर सकता हूं, 3 पे कर सकता हूं, 5 पे, 6 पे, 7 पे, किसी भी कर सकता हूं। जो मुझे बनाना आसान लगेगा वो मैं बना लूंगा। आगे बात समझ में? जैसे अब ये 1.25 एक आर्टिकल का दे रखा है, यहां से एक आर्टिकल का निकालना बहुत आसान है। कैसे? एक आर्टिकल मेरा 1 रुपए का पड़ा, लेकिन एक आर्टिकल मैंने कितने बेच दिया? 1.25 पे। तो ये सीपी, ये एसपी, तो 0.25 का फायदा हुआ 1 रुपए पे, 1/4 हो गया, मतलब 25% हो गया। सिंपल था। वरना अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 12 का इतना पड़ा, तो अब 12 बेचा कितना? 1.25 में। अब ऐसे इंटू करते रहना, या ऐसे मैं पॉइंटों में लिख लूं, 5/4, है ना। आ गया। फिर 15 आएगा, फिर दोनों को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 3, और 3/4 12 करूंगा, फिर 1/4 और फिर 25% लिखूँ। ऐसे करेंगे एकदम बेसिक से तरीका जो करते हैं हम, है ना। आगे कई सवाल आएंगे जहां हम एक पे भी करेंगे, जरूर नहीं एक बनाओ, हमें वस्तु सेम करनी है ना। वस्तु सेम कर लो या प्राइस सेम कर लो, RHS भी सेम कर सकते हैं। आगे आएंगे सवाल ऐसे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेडर बॉट 10 kg ऑफ एप्पल फॉर रुपीज इतना
out of which 1 kg of apple were found to be rotten. If he wishes to make a profit of 10% at what rate should. आसान सवाल है, इस सवाल को मैं कैसे करता हूँ, इस तरह वो आएगा ना खराब होने वाले, मैं सीधा ऐसे करता हूँ, भैया कितना पड़ा उसको 405, तो मैं समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ, इतने का रेट मेरा था, ठीक है, अगर कुछ खराब नहीं होता इतने का रेट होता, ये मेरा सीपी है अभी, सीपी इतना होता लेकिन है नहीं, क्यों, इसमें से 10% खराब हो गया ना, 10% खराब हुआ, हाँ 1 किलोग्राम वही 10% खराब, 1 किलो खराब हो गया, अगर ये परसेंट में देता, ठीक है, इसमें तो 1 किलो दे दिया, डायरेक्ट इससे 9 लिख लूंगा कि मेरे पास 10 चीज है नहीं, 10 कैसे बेचूंगा जब 1 किलो खराब हो गई, नहीं बेचूंगा, तो डायरेक्टली 9 कर दूंगा। अगर ये परसेंट में कहता है 10% खराब हो गई, तो इसे यहीं लिख लेता मैं, कैसे, कितनी बची मेरे पास, आगे परसेंट में आएंगे सारे सवाल, ये इसी केस सवाल में दे दिया, आसान हो गया हो रहा है ना, आगे परसेंट में आएंगे खतरनाक से क्या देगा कि भैया उसमें से 28% खराब हो गए, ऐसे आएंगे कि ये तो एप्पल गिनती में दे रखा है, अगर केजी में होता तो हो सकता है ना पॉइंटों में, पूरे एप्पल पॉइंटों में नहीं हो सकते, एप्पल बिकेगा तो पूरा बिकेगा, आधा एप्पल थोड़ा ना बिकेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता इस केस में पॉसिबल, लेकिन जब ये 10 kg राइस कह देगा तब पॉइंटों में वैल्यू हो सकता है, तब कह सकता है 28% राइस उसके खराब हो गए, तो उस परसेंटेज को यहाँ लिख लो बस, कितना बचा हुआ है, ये हाँ ये हमारा सीपी आ गया, ठीक है, अब कितने में बेचना है, 10, मतलब इसे 11/10 कर दो बस, सिंपल, इतना सा है, तो ये 10 से 10 कट गया, ये 9 आ गया, जो कि इस सवाल में डायरेक्टली कह रखा था कि 1 किलो खराब हो गया, जब 10 का सीधा 9 कर देता मैं इसमें, है ना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे के सवालों के लिए, ये 9 से काट लो, 45 बार पक्का, ऊपर क्या आ गया, 5, 9, 4, 49.5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, नहीं 9 कट गया ना यहाँ से, 9 कट गया, हाँ उसके बाद देख सकते हैं, 9 कटने के बाद भी 45 है, लेकिन उससे आसान तो होगी ना 11 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 9 के मल्टीप्लाई मैं देखो ऑप्शन में सारे चेक करूंगा, पॉइंट में एक ही है, एक ही ऑप्शन है पॉइंट वाला, है ना, चलो जहाँ ऑलरेडी छोटी है ना कैलकुलेशन, वहां और छोटी क्या ही करोगे, है ना, चलो ऑरेंजेस आर बोट एट 7 for ₹3, 7 ऑरेंज, 7 ऑरेंज मैंने कितने रुपीज में खरीदे भाई, 3 रुपीज में खरीदे, एट वाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%, बता भाई कैसे करेगा वो भी, तो 3 रुपए को 300 लिख देगा, तो दोनों तरफ 70 कर देगा इसे, नहीं ये 3 रुपए है ना, 3 रुपए को मैंने पैसे बना दिया, 300, अच्छा 300 पैसे बना रहा, ठीक है, अब ये 33% का प्रॉफिट मांग रहा और हर सेकंड पे कितने को देख लेगा, हाँ तो मैं इसे इंटू करूंगा 133 से, 33% प्रॉफिट करा ना, हाँ और इस बड़े में 100, तो 100 इधर चला जाएगा, फिर मैं उसे ऐसे बनाऊंगा तो 700 100 आ जाए, तो 300 × 133 कर लिया तूने, अब इसे वापस 7 से डिवाइड कर देगा, ये क्या बेचारा, नहीं इधर आएगा तो नहीं 100 ऑरेंजेस को पूछ रहा है ना, एट वाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टुगेदर, अच्छा हाँ हर 100 रुपये में कितना बेचे हो, नहीं रे उल्टा पूछा है, हाँ हिंदी में क्या दे रखा है, हाँ सही तो है, 100 ऑरेंज कितने रुपए में बेचेगा, तो तुझे 100 ये बनाने हैं, उसकी बात कर रहा है, एट वाट रेट पर 100, किस रेट पर 100 की बात कर रहा है ना वो, तो रेट ऊपर हो गए मतलब पैसे ऊपर हो गए, पर 100 की बात कर रहा है, पर डजन की बात कर रहा हो सकता है, पर ऑरेंज की बात कर सकता था, तो ये पर 100 की बात कर रहा है, तो तेरे को इधर बनाना है, कुल मिलाकर तो ये कहना चाह रहा है ऐसा कर दूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से नहीं आ रहा, 7 से कट रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे करता है ना, इधर 100 बन गया, और ये जैसे भी करा इसने 300 × कितना आ रहा है इधर, 19 दिया, 0 कट गई, हाँ इसने पैसों में बनाया था ये, है ना, चलो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हो इनको, कैसे, देखो एक ऑरेंज की क्या हो गई सीपी भाई, 3/7, 3 रुपए में सारे आए, तो एक का कितना आ जाएगा, 3/7, ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, मुझे ऐसे भी बतानी है, कितनी 33% का प्रॉफिट चाहिए, अभी तो करा था हमने 33% मतलब 133/100, ठीक है, तो ये पहले इसे सोल्व कर लो, क्या आ गया, हमें एक ऑरेंज का आया है, जितने भी ऑरेंज कह रहा था उसे यहाँ रख लो, अगर एक डजन कह रहा होता तो 12 से इंटू कर लेता, है ना,
तो आ गया कितना आया, कितना 19, हाँ जी 19 दिया 57 आ गया अपन 100 आ गया। एक ऑरेंज का, एक ऑरेंज का एसपी इतना होना चाहिए, तो 100 का कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर लूंगा, है ना। अगर 12 का पूछता रही इंटू 12 कर लेता, ठीक है। सेम ऐसे ही हम यही तरीका रखेंगे सब में। कुछ मैंने वो खोल दिया था। हाँ, तूने वो पहले पैसा बना लिया, तूने खामा कैलकुलेशन लंबी कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, if 3 toys are sold at the cost price of 4 toys of same kind, the profit will be, बताओ भाई। 3 किलो ने 4 रेट में थे, एक का फायदा होगा 3 का। जैसे ये बोला था। हाँ भैया सिंपल। आसान सवाल है। 3 टोए बेच दिया उसने 4 टोए के बराबर रेट पे, तो एक टोए उसका बच गया 3 बेचने पे, तो एक टोए बचा उसका 3 बेचने पे, तो 1/3 का फायदा हो गया, ठीक है। 33 1/3। अगला देखो क्वेश्चन 6, ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी ने उसे 25% के प्रॉफिट में सी को बेच दिया, सक्सेसफुल लग जाएगा। इफ सी पेज रुपीज इतना फॉर इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर ए इज, 150 आ गया। या तो डायरेक्टली अगर ऐसा कर सकते हैं हम, कैसे 20 प्लस 25 45 45 प्लस आएगा आएगा हाँ 50, तो 50% बढ़ी होगी, तो 150 में अगर 75 और बढ़ा दूंगा तो आ जाएगी। 100 कैसे थी, 150 का आधा कितना हुआ 75, और 75 वापस जोड़ दूंगा तो 25 आ गया ना। डी आया ना आंसर, कैसे कर रहे हो, क्या आया तुम्हारा आंसर। हाँ भैया मैंने भी ऐसे वैसे तो कर ही सकते हो, मैं एक्स मान लूँ इसे, पहला कितना हुआ, फिर 5 से 6, 5 से 4 से 5, 5 से 5 कट गया, 225 है ना। ऐसा कर सकते हो, 5 से 5 कट गया, ये 3/2, 3 से डिवाइड करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा, है ना। यही करना, 3 से डिवाइड करा क्या आया, क्या आएगा 7 और 5 75, और 2 से इंटू करूंगा तो 150 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी 150 आ गया। एक तरीका ये हो गया जो सब करते ही हैं। एक तरीका कौन सा हो गया, पहले बढ़ाओ 20%, फिर बढ़ाओ 25%, फिर कितना बढ़ेगा 20 × 25/100, ये हो गया 45 प्लस 5 ये 5 हो गया 50%। इसका मतलब ए से सी तक पहुंचने में 50% उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी 150 हो गया, तो यानी 150 हो गई, तो ये 3 की वैल्यू होगी, 2 की निकाल लूंगा, है ना। 50% बढ़ा है, इसका मतलब ये 3 की वैल्यू है 2 की, तो ये 3 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, 2 की निकाल लूंगा, है ना। ये सब हम दिमाग में कर सकते हैं बिना पेन उठाए। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया, फिर ऐसे करके, है ना। तो कहीं ये छोटा पड़ेगा, कहीं ये छोटा पड़ेगा, आना चाहिए तरीका दूसरा, चाहे करो किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 7, कई बार ऐसा होता है कभी हम एक ही तरीके कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होते हैं और उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन अगर मुझे दूसरा तरीका पता हो, दूसरे तरीके से करूंगा तो वो कैलकुलेशन आएगी नहीं दोबारा से, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे समझ, जैसे ये वाला मैंने ऐसे बनाया परसेंटेज, और यहाँ की कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो बार बार मैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक करता ही रहूंगा, तो दूसरे तरीके से कर लो। अब वो कैलकुलेशन वो रिपीट होगी नहीं तो मैं गलती करूंगा नहीं। कई बार ऐसा होगा, जैसे इसमें लिखा हमने 20 प्लस 25, और ये 20 × 25 लिखा था, ये आना 5 चाहिए, लेकिन मैं इसे 10 कर रहा हूँ बार बार, तो ये तुम पकड़ नहीं पाने के। या तो इसे लास्ट में आकर दोबारा से करो, और दोबारा से करो, इसे देखो ही मत। अगर तुमने दोबारा से देख लिया तब भी वही करोगे, वही पढ़ोगे तुम, ठीक है। या तो दोबारा से करोगे तुम, नहीं तो दूसरे तरीके से कर लो, ऐसा कर लो जैसा हमने पकड़ा था, कि उसमें वो कैलकुलेशन आएगी नहीं और बच जाएगा वो सवाल, ठीक है। तुम्हारे साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो होता था, भैया होता है, सबके साथ होता है ना। अगर 2 तिया तुम 6 की जगह 7 पढ़ रहे हो ना, तो बार बार 7 ही पढ़ते रहोगे, तो उसका तरीका यह है। तो मैं सवाल अब कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद दोबारा जाऊँ और दोबारा से करूँ उसे, ये अगर फिर से यही चीज़ देखी ना मैंने, फिर से वही पढ़ूंगा फिर। चलो 1378 नहीं कटा, मैं सोच रहा 68 है, 1383 कर सकता। हाँ, तो वो तो बार बार वही पढ़ता रहा, बार बार वही पढ़ता रहेगा, या तो ब्रेक लेकर दोबारा से करो उसे, वही सॉल्यूशन में देखने लग जाए फिर से, वरना फिर वही पढ़ेगा। चलो अगला देखो, हाउस वर्थ इतना इज सोल्ड बाई एक्स एट 5% टू 5% पे बेच दिया वाई को, और वाई ने वो बेच दिया एक्स को वापस 2% के लॉस पे। ऐसे हो जाएगा, देन फाइंड द प्रॉफिट x प्लस x माइनस एंड लॉस इन द x बाई 4 बताओ। 2.9% का प्रॉफिट होगा,
एक्स 5% का लाभ पर बता आंसर क्या आ रहा है? वाई को बेचता है गेन हो रहा है इसमें 4350 का 3000 एक्स को? हाँ गेन तो भैया एक्स को ही होगा इसमें, वो भी कितने का होगा? 3150 का होगा। 150 का होगा। हाँ मुझे तो यही आता मैं देख लूँगा तो मेरा चेक करो, ये सवाल अच्छा है। 3150 गलत है सवाल। नहीं सवाल अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ गलत नहीं है। क्या है आंसर? हाँ भैया वो भी तो मैंने कहा 3000 वो भी चेक कर भाई। भैया मैं उससे कर रहा हूँ x प्लस y प्लस s y बनने वाले थे। यहाँ पे तू एक गलती कर देगा ना, फिर चल। वो वापस से एक्स को बेच ली हुई है। इसमें सक्सेसिव नहीं लगा। यानी हमें ये 20 की वैल्यू दी हुई है, हम बेचेंगे किसको? वाई को बेचेंगे, 5% का प्रॉफिट लेगा, उसे 21 में बेचेंगे। यहाँ पे सक्सेसिव मत लगा, इसमें नहीं लगेगा। नहीं, इसमें successive नहीं। इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब उसने लॉस में बेचा ना दूसरे बंदे ने, तो इसका मतलब एक्स को फिर से फायदा हो गया, है ना? एक तो उसने प्रॉफिट में बेचा, हाँ। तो जब दोबारा घूम गया मैंने मान लिया कोई चीज़ 10 रुपए की 15 में तुझे चिपका दी, ठीक? दे मान ऐसे छोटा तो डाल लिया था मैंने, 10 का तेरे को 15 में बेच दी। अब तूने क्या करा, यहाँ से 15 छोड़ो, कितने बेच, थोड़ा आसान से कैलकुलेशन रख, वो ले लो। 100 की चीज़ मैंने तेरे को 120 में बेच दी, ठीक? अब तूने ये लॉस में बेच दी वापस, ठीक? तो मेरे को फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा जो इधर से मेरे को जो गेन हुआ और इधर से जो मेरे को फायदा कम हो गया, वही तो फायदा हुआ। इस 100 रुपए की चीज़ थी, तूने मान लिया मेरे को 110 में वापस दे दी, तूने लॉस में बेच दी, तूने खरीदी 120 में थी, जो तेरा लॉस है वही मेरा गेन है। बराबर है। मैंने जो चीज़ मेरे पास 100 की थी वो 110 में वापस ले ली, तो गेन तो मेरा केवल 10%, 10 का रुपए का ही हुआ ना। लेकिन तो सक्सेसफुल से करेगा गलत हो जाएगा वो, कि तेरा ये भी गेन आ गया, तेरा ये भी आ जाएगा ना, ये कम हो जाएगा, जबकि इसके बाद जो बचा है वो गेन होगा। जैसे तेरे सक्सेसफुल में पता क्या होना चाहिए, 5 - 2% कर रहा है ना, ये कर रहा है, तो कितना आया इससे? 2.9 आया। 2.9 का गेन नहीं होगा इसमें, इसमें जो उसका लॉस है ना, तेरा ऐसे निकालो। चलो करते हैं सवाल को, बेसिक से ही करते हैं। चलो ये समझ में आ गया, इस बंदे को जितना लॉस हुआ वही इस बंदे का गेन है ना? जितना इसे लॉस हुआ होता है तो गेन है मेरे को, एक का लॉस दूसरे का गेन। अगर हम दोनों ने पैसे की डीलिंग करी और इसे 50 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 50 रुपये किसके प्रॉफिट होगा? मेरा प्रॉफिट होगा, इसका हिस्से का पैसा मेरे पास आ गया, ठीक? चलो ये सवाल देखते हैं। इसने क्या करा, 5% के प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है? तो 5% दिया तो मैं 5% निकाल लूँ डायरेक्ट इधर से। 5% क्या आएगा? 5% आएगा 1500 का 15,000 का आता है 7,500, 7,500 आ गया। 7,500 के फायदे मैंने बेची। अब इसका देना पड़ेगा फिर डिस्काउंट। नहीं, अब आगे वाले ने क्या करा, उसका रेट बढ़ गया, उसने 2% के लॉस में बेची, मतलब जो चीज़ उसे कितनी की बड़ी थी, ये आ जाएगा, 57,500। क्या आएगा, हाँ 57,500। इसके 2% के लॉस में बेची, ठीक है? 2% का लॉस कितना आया, मतलब 50% से आता। या तो सीधा इसका 2% जो निकालेंगे वो इसका गेन हो जाएगा, देखना 2% निकालना इसका, हाँ वही इसका गेन होगा। तो 1% क्या हुआ ये, और 2% क्या हुआ, 31,50। जो इसका लॉस है वही इसका गेन है, जो 2% का इसे लॉस हो रहा है वही इसका गेन है। ये बात बताई थी मैंने उदाहरण लेके, हाँ 10% जो इसे बंदे को गेन हुआ, लॉस हुआ। अब हमें डायरेक्ट 2% इसका क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस अलग हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस प्लस ये जोड़ के आया था, है ना? 1.5 लाख पे डायरेक्ट 2% का निकाल सकते थे, वहाँ गलत हो जाता, क्योंकि ये 1.5 लाख कॉस्ट प्राइस था किसका, एक्स का, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये। अब इस पे 2% के लॉस पे बेचा उसने, है ना? डायरेक्टली यही हो गया 2% के लॉस पे, कैसे? इसका लॉस ही तो इसका गेन होगा, है ना? तो मतलब अब इसने कितने में बेची है, चेक करो, ये चीज कितने में बेच दी, 0.5 नहीं इधर से लिख पर जैसे मैं एक बार मैं सोचा एक बार में बता देगा तो 054 75 में से 3150 माइनस करके बता देना क्या आएगा, क्या आएगा, देखो भैया 0.5 053 4 3 3350 आएगा, नहीं 4 आ रहा है 3 की जगह, नहीं इससे आगे इससे आगे वाले में यहाँ तो भैया 3 ही आएगा। मैंने 3 की भैया जगह आपने 3 लिखा था।
4 3 3 पाँच 5 और 0 5 और 0 हाँ ठीक है। तो अभी देखो इसकी चीज कितने की थी ये 15,000 नहीं 15,000 ये 0 हो रहा है ना, इतने की चीज थी, वापस पड़ी इसे इतने की। तो जो बचा है जो इसमें गेन की, यहाँ पे कितने का लॉस हो गया इसे, इस बंदे को कितने का लॉस हुआ, अब इतने का लॉस हो गया ना। जो चीज इतने की थी वो इसने इतनी महंगी खरीद ली, कितनी 450। आगे बात समझ में, ये चीज थी इतने की लेकिन अभी महंगी खरीदे बैठा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से तो इसे इतना फायदा हुआ था, यहाँ से इतना लॉस हो गया इसे, इसका कुल है ना। इसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा वापस 3150 आ जाएगा, हाँ ठीक है। कुल मिला के इतना सा था, जो इसका लॉस था ना वही इसका गेन है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें सिंपल उदाहरण लेकर बताया था, वही चीज लगाओ इसमें। मैंने 100 रुपये की चीज खरीदी, दोबारा से देखो ये, ठीक। मैंने 20% का लाभ ले लिया और वो भी वो बेच दी 120 की, ठीक। अब बोबी को लॉस हो गया कितने रुपए का, मान लो परसेंट छोड़ो रुपये मान लेता हूँ। बोबी ने मेरे को 110 में बेच दी वापस, तो बोबी ने 10 रुपये के लॉस में बेची, मैंने 20 रुपये के फायदे में बेची थी। तो बोबी का जो लॉस है वो मेरा ही लाभ है ना। तो ये 10 रुपये मेरा ही लाभ है, क्योंकि अब कैसे इस ट्रांजेक्शन में कैसे करा मैंने कि यहाँ से तो मैंने 20 रुपये का फायदा लिया, लेकिन जब वो मैंने चीज़ वापस खरीदी तो मैंने 10 रुपये का लॉस ले लिया। यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ 110 में खरीद ली मैंने, तो 10 रुपये फालतू देने पड़ गए ना मेरे को। तो -10 मेरे यहाँ से हो गए, +10 और ये -10, तो 10 रुपये का लाभ आया। तो ये मान लें जितना भी वो घटाएगा तो वो इसका भी प्रॉफिट होगा, जितना निकलेगा वो बाद में। जैसे आपने कितना बढ़ाया था, 5% बढ़ाया था, फिर 2% घटाया था हमारे। भैया इसमें 2 बार प्रॉफिट हुआ है, एक बार तो 5%, एक बार ही फायदा हुआ है, एक बार तकला फायदा हुआ इसे। हाँ। तो दूसरी बार तो लॉस हुआ है ना उससे। किसको? अरे सीपी तो कायदे में 1.5 लाख की थी ना उसकी, अब इसने 1.5 लाख की जगह महंगे में खरीद ली वो चीज़। जैसे इस पे देखो, इसे उदाहरण को छोड़ो, अभी से क्वेश्चन में छोड़ो, इस पे समझो। वो चीज़ 100 रुपये की ही थी, लेकिन मैंने वापस कितने में खरीदी, 110 में, तो मैंने 10 रुपये ज़्यादा दे दिया ना, तो 10 रुपये का लॉस नहीं हो गया मेरे को। लेकिन जब मैंने पहली बार में बेची थी तो 20 रुपये का फायदा ले लिया था मैंने वहाँ से। तो ये अगर समझ में, अगर मान लो वो भी इस चीज़ को, इसे छोड़ो, इस सवाल खुद समझ में आ जाएगा, इस पे करते हैं और इसमें चेंज करते हैं ना। भैया अगर 15 रुपये अगर वो भी यहाँ पे फायदा ले लेता, इस सवाल को हटा दूंगा, खुद कर लेना है ना। इसी सवाल में देखो, अगर बोबी ने 10 रुपये, ये सबसे कम यही है क्या, इन्वर्टर भी तेज हो गया। ये वैसे तो मंदा हो जाता है। चलो हाँ, इन्वर्टर से तेज हो गया वो, चलो। क्या, नहीं वो पंखा अलग था, हाँ, वो अलग, हाँ वो चेंज कर रहा था ना, वो शोर कर रहा था, वो अलग था। अरे वो वाला पंखा अलग था, वो शोर करने नहीं करने लग गया था फिर, तो उस वाले कमरे के इधर आ गया था, ये उधर चले गया था इधर का। चलो वो शोर नहीं कर रहा था, वो ये शोर कहाँ कर रहा है, एकदम शांति से चलता है। तो हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, अभी तो बोबी ने 10 रुपये का लॉस लिया है। मान लो अगर बोबी यहाँ पे 10 रुपये गेन लेता तो किसको लॉस होता, हाँ दोनों को लॉस होता, नहीं किसको लॉस होता और कितने रुपए का लॉस होता। एक्स को, ये एक्स है, मतलब ये मैं हूँ, मान लो ये योगेश है, ये बोबी है। देखो तुम्हें तो इस भाई को तो कुछ नहीं होता, हाँ, और इसको लाभ हो मुझे प्रॉफिट हो जाता। जाता। हाँ भैया, और आपको इसे कुछ तो- नहीं होगा, और नीचे इसे वाले कम को की देता है। मतलब वो प्रॉफिट हवा में से आया है, नहीं मुझे तो लॉस हुआ नहीं और तुझे प्रॉफिट हो गया। ये सुनो, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। मेरा तो अगर 2 बंदों की डीलिंग हो रही है ना, जितना इसका गेन होगा उतना ही इसका लॉस होगा। अगर किसी एक को तुम्हारे, अगर तुम्हारे हिसाब से गेन हो रहा है ना, अगर तुम्हारे हिसाब से गेन हो रहा है किसी एक बंदे को, अगर 2 बंदे हैं, अगर एक बंदे को गेन हो रहा है तो दूसरे बंदे का लॉस है, तो ये बात ध्यान रखना। अब 120 रुपए की लेगी थी। नहीं, पहले मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूँ, वो तुम्हें बाद में बताइए। अगर तुम कह रहे हो इसे गेन हो रहा है और इसे कुछ नहीं हो रहा, तो तुम गलत कह रहे हो। पहली बात ये, अगर एक को गेन हो रहा है तो दूसरे को उतना ही लॉस हो रहा होगा। हाँ, उसका जो गेन आया वो कहाँ से आया, वो गेन उसका इतना का लॉस है। जो हम डेविशन लगाते हैं वो ये तो लगाते हैं, इसका पैसा क्यों कम है, क्योंकि ये लेके बैठा है। जो तेरे पास 10 रुपए फालतू आ गए तो वो तेरे इसके आ गए, इस बंदे के। अब चला दे एक की जरूरत है। जैसे ये 120 का बेच दिया, और फिर मैंने इसे 10 रुपए की प्रॉफिट में बेच दिया, वाई वाले तो अलग ही चले गए ना, तो मुझे कौन सी 120 करना मेरे को। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वो तेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या हो रहा है। पहले ये चीज समझ ले कि अगर किसी को गेन हो रहा है तो वो पक्का दूसरे वाले का लॉस हुआ होगा, ठीक।
अगर किसी को गेन नहीं हो रहा, अगर मान लो कह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन में बी को कोई लॉस ना कोई लॉस हुआ ना कोई गेन हुआ, इसका मतलब वाई जो है इसको भी कोई गेन और लॉस नहीं हुआ है। अगली बात समझ में, अगर मैं कहता हूँ बी को लॉस हो गया तो ये कंफर्म है कि वाई को गेन हुआ होगा। अगर इसको यहाँ पे 5% में अलग हो सकता है क्योंकि दोनों में सीपी अलग अलग है, लेकिन अमाउंट में अलग नहीं हो सकता। अगली बात समझ में, कि मैं कह दूं कि वो भी को यहाँ से 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो जो लॉस हो रहा है तो किसी को दिया होगा ना लॉस, वो लॉस किसको दे दिया, वो एक्स को दे दिया, इसे वाई को दे दिया, है ना। आगे बात समझ में। अब वो ट्रांजेक्शन में तुम्हें ढूंढना है वो 10 रुपए का लॉस कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम, बताओ। इसे 100 रुपए की चीज में इसने देखो इसका 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, ये इसने 130 रुपए की बेच दी, तो भैया इसको लॉस हो गया क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे का लॉस हुआ है पक्का। कैसे लॉस हुआ है भैया, ये 100 रुपए की चीज थी, इसने 20 रुपए तो कमाए थे, लेकिन अब वो वापस 130 रुपए दे के उसने ले ली, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे दिया उसने। अब आगे बात समझ में, तो ये जो इसका गेन हुआ वो ले दे के वाई का ही लॉस हुआ है। आगे बात समझ में। परसेंट अलग अलग हो सकती है, क्यों, इसका सीपी यहाँ पे 100 था, इसका सीपी यहाँ 120 हो गया, इसका सीपी फिर चेंज हो गया 130 हो गया, तो परसेंट में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन रियल अमाउंट में नहीं हो सकती। जो इसका गेन होगा वही रुपए में इसका लॉस होगा। आगे बात समझ में। जब तेरे को 10 रुपए गेन हुआ तो ये कंफर्म है 10 रुपए इसके गए हैं, कोई तीसरा बंदा तो है ही नहीं, है ना। आगे बात समझ में। ऐसे उसमें था जिसका अगर गेन या लॉस तुम्हें बचल जाएगा बंदे का तो दूसरे का गया वो। जैसे अगर एमआरपी से ले रहे हैं, एमआरपी में जैसे रिटेलर को कुछ छूट मिला है, उसे फुटकर वाले कुछ मिला है, कई सालों छूट मिलती है ना, तो उस तरह से ये अब जैसे 100 की चीजें मुझे 73 की मिलती है और मैंने उससे देख दी 80 की, लेकिन उसने उसे ज़्यादा की देख दी, 80 की देख दी, तो उसे फायदा हो गया और मुझे लॉस हो गया क्योंकि वो मैंने पहले ही कम की खरीदी थी। चलो आगे ना बात समझ में। इसमें सेम यही सवाल है ऐसा, अब इसे रिलेट कर पाओगे इस सवाल से, बस वैल्यू में थोड़ी बड़ी है उसकी, है ना। इसमें भी अगर मैं परसेंट में कहूँ 20% का यहाँ गेन हो गया, इसे 10% यहाँ से लगा लो, कितना बैठ रहा है ना 10 रुपये, ठीक है, परसेंट का खेल है बस, ठीक है। हाँ तो परसेंट में लगा लो फिर, है ना। जो अगर इसने मान लो छोड़ो परसेंट में कर ही लेना है ना, कर लिया ना दोनों परसेंट में, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अगला देखो, बहुत टाइम हो गया इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, 12 कॉपी ऑफ बुक वर सोल्ड फॉर रुपीज इतनी, देयर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज ऑफ 3 कॉपीज। बताओ भाई, 12 कॉपी मैंने इतने की बेच दी और मुझे 3 कॉपी का फायदा हुआ है सीपी का। एक 180, 12 और 15 को इंटू करके 180 आता है, ये तो पता होगा। 12 इंटू 15 क्या होता है, 12-15 तो याद रखना, बहुत बार दिखेगा तुम्हें। ये याद है। हाँ तो बहुत बार दिखेगा। ऑप्शन से कर ले। मुझे पता कि एक वस्तु का सी की है, एसएसपी है, वो 150 है, ठीक है। तो मैंने 150 ना दे दिया, 120 किया। अब 120 को मैं 120 में 12 वो देख रहा हूँ, तो आ रहा मेरा 1440। तो मुझे यहाँ आप कितने को रहा, मतलब एक की मेरा सी की है 120 का, 3 का कितना हो गया। कैसे करा तूने, अभी ऐसे करा है? हाँ हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा। कैसे करा अंशु, हो गया? वो भी हो गया। अंशु बताओ जल्दी से कैसे करा। भैया 3 सीपी इक्वल टू 12 एसपी माइनस के 12 सीपी, 12 में उसको इक्वेशन बना रहे 3 सीपी, 3 सीपी इक्वल टू 3 सीपी हमारा प्रॉफिट है, इसने क्या करा, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यही होगा। तो ये क्या कह रही है, 3 सीपी हमारा प्रॉफिट है, 12 चीज बेची है हमने, सीपी मैंने ऐसी कहा। ऐसी करा है। चलो क्या है यहाँ से, अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो पता चल जाएगा। क्या है, ये ऐड हो जाएगा 15 सी इक्वल्स टू
12 एस, तो सी कितना आ गया 4:5 हो गया। 4:5। 5 की वैल्यू यहाँ पे 1 का प्रॉफिट, वहाँ पे 3 का। हमें अपना 1 का दिमाग है 3 मिनट हमारा हमारा 1 यूनिट की प्रॉफिट है, इसका 3 कॉपी का है ना, 3 कॉपी का, तो मतलब ये 12 कॉपी रही होगी और ये 15 कॉपी रही होगी। और इस 15 की वैल्यू दे रखी है 1800। और इस 15 की वैल्यू दे रखी है 1800। 1800, 12 से निकल गए, तो 12 15 से डिवाइड करके बाहर निकाल लें, है ना, मतलब 5 से और 4 ये आ गई 1440 है ना। जो कितने का प्रॉफिट हुआ? 360 का। 360 हमें का तो प्रॉफिट हुआ, एसपी निकाल, हमें तो सीपी निकालना था ना। क्या निकाला तो करो अभी। अभी और क्या करना है? तो यहाँ पे निकल यहाँ से- सकते हैं। भैया 1 का निकालना है ना। आपको 1 का निकालना है ना। अभी और भी बचा है, क्या निकला यहाँ से? 144 आ गया टोटल सी। 144 आएगा, हाँ, मुझे नहीं पता, तुम्हें बता रहे हो। 40 लिख हो गया। 1440 आया। तो ये क्या आया? एक की वैल्यू सीपी 15 का सीपी CP आया। आ गया। और बेची कितने में थी? 14। नहीं, इतना बड़ा कड़ा है तुमने। तो यहाँ से प्रॉफिट हाँ भी मैंने पैसे दिए। ये 12 आपने गलत दिया। नहीं, ये हाँ, सही है, नहीं सही आएगा, लेकिन तुम्हारा लंबाई कितना हो गया? आएगा सही? वरना भैया ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से भी दिए। नहीं, ऑप्शन से भी नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है 12 की सीपी इतनी दे रखी है, हाँ एसपी दे रखी है कितनी, 12 की एसपी कितनी दे रखी है, तो 1 की एसपी कितनी हो गई 150। 150। अभी मैंने तुम्हें बताया 12 बेच के 3 का फायदा हुआ, कितने % का फायदा हुआ? 3 का फायदा हुआ 12 बेच के, मतलब 25% का फायदा हो रहा है। हाँ तो ये एसपी 5 और ये 4 की वैल्यू निकाल लो, 120 आ गया। सिंपल, ये ओरली कर लिया था सारा काम मैंने। मैं वही तो कह रहा, मेरा मन नहीं कर रहा था जो तुमको बता रहे थे लिखने का, ठीक, क्योंकि मैं आंसर निकाल के बैठा था ओरली इतना, और तुम बताए जा रहे हो, मैं कहा अब आगे होएगा आंसर, वो तो अभी आगे बता रही है, अभी तो और भी है, ठीक है। एक बात थोड़ा सा और भी था भैया। आई बात समझ में? कैसे? हाँ। 1 का एसपी आ गया, जब 12 का तो 1 एसपी आ गया। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसे कितने % का फायदा होगा, काम खत्म, है ना, कि वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे मुझे पता चल गया। मैंने अभी बताया, पहले भी सवाल आया था इस तरीके का, आगे भी आएंगे, कितनी चीज बेची कितनी चीज बचाई, तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। मैंने यहाँ पे 12 चीज बेची और 3 का फायदा लिया, तो 3 का फायदा आ गया 12 चीज बेचने पे, तो कितना 1/4 मतलब 25% का फायदा हुआ। जब 25% का फायदा हो रहा है तो मतलब 4 की चीज 5 में बेची है, तो ये एसपी है, तो ये 5 की वैल्यू है, 4 निकल जाएगी, 1 की सीपी आ गई, ठीक है। अगर सबकी पूछता तो यहीं पे निकाल देता, ये 5 की 4 की आ जाता, ऑप्शन से करके देखो। है ना, यहीं पे नहीं। अगर पूछता कि सारी चीजें कितने की पड़ी थी तो ऐसे कर लेता, तो 12 की सीपी आ जाती है ना, हाँ भैया कि मुझे पता 25% का फायदा हुआ है, तो ये 5 की वैल्यू की 4 की निकाल लिया ना। ऐसे नहीं करता कि पहले 1 की निकाल के फिर वापस इंटू करता, है ना। कभी तुम सोच रहे हो पहले ये निकाल लिया, फिर से वापस 12 से इंटू करूंगा, तब सीपी निकलेगी। यहीं 5/4 कर लेंगे उसका, 4/5, है ना। आया वो भी समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो, चलो। क्वेश्चन 8 पे भी गोल लगा हुआ था, क्वेश्चन 9 पे भी गोल लगा हुआ था। दो सौ टेक्स्ट बुक लाया वो 12,000 की, है ना। ही वांटेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गोट 20 बुक फ्री। यानी 20 बुक का जो प्राइस होगा वही प्रॉफिट है। तो कितने प्रॉफिट % में उसे बेचे? 10%। यही आंसर? हाँ भैया। तो सिंपल सा 20 का फायदा 200 का। चेक करो पीछे, आंसर यही है। हाँ भैया यही आंसर है। 10% सीधा हो गया 20 का 200। कैसे कैसे करा भाई? 1/10 1/10 है 20/200 1/10 10% सीधा। पता है? आंसर यही है ना पक्का? हाँ भैया तो सही है। 90 का। ऐसे कोई ना है। चलो, उसकी टोटल कैलकुलेशन होती है। एक बुक सेलर को 200 टेक्स्ट बुक बेचनी है, 200 ठीक है। 20 वस्तु का फायदा। अच्छा इतने खरीद के लाया 12,000 की। अब आगे क्या कह रहा है वो? 20 का प्रॉफिट चाह रहा है। वो he wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free। तो मतलब जितने 20 बुक की प्राइस है उतने फ्री, उतने एसपी में बेचना चाह रहा है। हाँ। सिंपल ऐसे कर लेंगे जैसे बता रहा है। इसमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं कि पहले मैं एक बुक का निकालूं, है ना, डायरेक्टली इसमें इसका, है ना। तो ये कितने की 200 बुक है मेरे, 20 का मुझे फायदा लेना है, ठीक है। तो 1/10 आ गया, 1/10 मतलब 10%, ठीक है। 10% का प्रॉफिट में बेचूं उन्हें,
ठीक है, कुल मिला के ये है कि कितना पैसा और प्रॉफिट में लूँ ताकि मैं 20 किताब और खरीद पाऊँ, हाँ ये कहना चाह रहा है वो। उसका जो सीपी है वो सीपी है प्रॉफिट लॉस कहाँ तक करा था मैं? पीछे से करा था, स्टार्टिंग से करा था? पीछे से करा था हमने, करा था 8% है 150 क्वेश्चन करे थे भैया, 150 करे थे। 151 तक। चलो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना ऑफ कुछ कॉस्ट प्राइस, आसान सवाल है। प्रॉफिट परसेंट हुए 3/5 का मतलब 60% का, आसान सा है। 8/5 दे रखा है, ये एसपी है, प्रॉफिट पेमेंट ये सीपी है, तो प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों को माइनस करके, जो क्या आया 3, सीपी क्या है मेरा 5, तो 5 नीचे आ गया, 3/5 क्या होता है 60%। 60%। ठीक है, ज़्यादा ही आसान सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, on selling an article of 4 rupees 105 a trader loses 9%, to gain 30% he should sell the article at, बताओ भाई कैसे करेगा वो भी, वो ही बताएगा पहले। तो सिंपल से रखा, मैं तो सीधे 105/91 इनको 130 है ना, तो क्या रहा है, जब वो लॉस में बेच रहा है, कितने के 9% लॉस में बेच रहा है, तो 105 की बेच रहा है ना, तो मतलब ये 91 की वैल्यू दे रखी है। 100 रुपये की चीज़ अगर 9% में की लॉस में, मतलब 91 पे बेच रहा है, जो कि कितने रखा है 105। ठीक है, तो ये 91 एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। अब यहाँ 100 ना बना के सीधा क्या क्या निकालना है मेरे को, 130 टू गेन 30%, तो 30% गेन पे कितना भेजना, या तो वो क्यों करते हैं हम सीधा 130 की गेन, मुझे पता है 91 की 100 की निकालूंगा ऐसे, कट जाता है ना। अब इसे 130 के गेन मतलब 30% गेन भेजना है, तो 130/100 कर दूंगा, 100 से 100 कट जाता है यहाँ पे, है ना। नहीं वो मेरा नहीं है, चलो साइलेंट करते हैं, करो चलो, कट रहा तेरे से, नहीं तो 1.5 से हम लगा लें, 3 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 3 कटेगा ही नहीं, 3 वाला काट लो। चलो, अब तुम कह रहे हो काटने को, तो 10 रह जाएगा यहाँ पे, 7 1 और 5 150 आया, ठीक है 150 लगा लो, चलो दिख रहा है तो चलो। मैं देख आता हूँ फोन, ये बजता रहेगा नहीं तो। अगला वाला करो इधर। चलो, एक 12 वाला हो गया। क्या कह रहा है, बाय सेलिंग टेबल को अगर हम 350 में बेच दें 400 की जगह, तो लॉस परसेंट कितना बढ़ जाता है 5%, तो मतलब 5% की वैल्यू कितनी हो गई 50। इस तरह का हमारा सीआई में भी आएगा, उसमें एसआई में, कि अगर रेट में 5 की जगह, इसमें क्या कह रहा है वो, ऐसा आता कि अगर मैं 5 की जगह रेट 7% कर दूं तो प्रॉफिट मेरा 20 रुपये बढ़ गया, तो क्या होता है 2% की वैल्यू 20 हो जाती है ना। तो इस तरीके का सवाल ये आसान सा, ये कह रहा है 50 रुपये कम हुआ, अगर 50 रुपये और कम हो गया तो लॉस कितना हो गया 5% का, सीधा सीधा दे रखा है ना। क्या निकालना है मैंने, कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो। दोनों तरफ कितने से इंटू कर दूं 20 से, बन जाएगा क्या आया 10 और 2 0 1000। ऑप्शन नंबर डी आसान सवाल है, क्लियर है। If I would have purchased 11 article for rupees 10 and sold them at 10 for rupees 11, the profit percent would have been, बताओ भाई। आसान सवाल है, इस तरह कर लिया हमने बहुत सारे।
पहले करे थे, अब तो नहीं करे, खैर अभी तो स्टार्ट करा हमने। 11 आर्टिकल हमने कितने के बेचे? 10 रुपीज़ के। अब कह रहा 10 आर्टिकल 11 रुपीज़ में। किसी एक को एक कॉल कर लो, हम अक्सर इसे करते हैं, इसे कर लेते हैं इस वाले केस में, है ना, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम ही है। इसे क्या कर लूँ, 10 से इंटू कर लूँ, हाँ 110 ये 100 बन जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये भी और ये भी 110 हो जाएगा। कैसे? इसे 11 से इंटू कर लूँगा, 121। किसका प्रॉफिट है? तो ये CP है, ये SP है, 21 का फायदा हुआ 100 पे, 100 से 100 कट जाएगा, 21% आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 121 और 100 दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस और 100 पे होगी। कर लो, आ गया ना। वैसे भी जितना भी होगा ना दोनों से। हाँ इसी ऐसे स्पेशल केस नहीं पढ़ता मैं। चलो, उसमें भी CP इधर हो गया ना, राइट साइड में। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। A person buys some pencil at 5 for a rupee and sell them 3 for a rupee। हो जाएगा आसानी से। और 1 रुपए में हाँ। 2 का फायदा हुआ 3 का। 3 पर 3 बेच के 2 बच गई मेरे पास, है ना। फायदा किसका? ऐसा है ना, 1 रुपीज़ में मैंने 5 चीज़ खरीदी और 1 रुपीज़ में 3 पेंसिल बेच दी। 3 पेंसिल, है ना बॉबी। कैसे करेगा? या तो ये तरीका, इन दोनों को 15 बना लूँ, मैं और देखो बताना है 5 पेंसिल थी, तो इसे 15 बना लो, दोनों का एलसीएम ले लो, इसे 3 से, इसे 5 से। अब मैं 2/3 दोनों से इतना। नहीं, पहले तो ऐसे करते थे ना हम, हाँ पहले ऐसे करता हूँ। कि क्वांटिटी को सेम करते थे, है ना। तो जरूरी नहीं क्वांटिटी सेम करनी है, ये ऑलरेडी सेम दे रखा, सीधा कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो अगर 2 चीज़ कहता, अगर मैं इसे चेंज करूँ, कहता हूँ 2 चीज़ मैंने 2 रुपये में 6 पेन बेचे, ये तब भी इसे इक्वल है। वही कह रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि इसे अभी भी 5 और 6 को इक्वल करने में दिमाग खराब होएगा, बड़ी वैल्यू। या तो इसे 2 बना लो, या इसे 1 बना लो वापिस, है ना। तो अभी क्वेश्चन में था क्या वैसे, 1 और 3। 1 और 3 तो हमें करना क्या है, मेरा पैसा कब वापस आ गया, मेरा पैसा 3 पेंसिल में ही वापस आ गया, तो मतलब यहाँ मैं बराबर हो गया। अब जितना भी मेरे पास फालतू पेंसिल है वो मेरा फायदा है, फायदा है तो है ना। तो 3 पेंसिल बेच के 2 पेंसिल बचा ली मैंने, यही मेरा फायदा है। कितना? 66 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। मैंने इसको इंग्लिश क्रॉप तक भेजा था, इनको हिंदी समझ में नहीं आया। कौन सा? ये जो आगे क्वेश्चन आ रहा है। चलो, अ मैन बोर्ड 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एट 50 पैसे पर मीटर। ये कर रहा था मैंने। हाँ मैंने ना इसकी इंग्लिश क्रॉप करके भेजी थी, मैंने कहा भैया को समझ में नहीं आया, अच्छा, आपने फिर भी बता दिया। चलो, नहीं थोड़ी इतनी आती है, हाँ शब्द भारी भारी से वैसे अलग यूज कर लेते हैं ना, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है। जब कुछ ऐसे शब्द इसमें आ जाते हैं ना, हाँ इसमें सिंपल सी लैंग्वेज है। जहाँ कोई शब्द आ गए, जैसे उसके नहीं पता मेरे को, 3D के आ जाते हैं तुम्हारे, क्या बोलते हो तुम 3D को, उन्हें कौन को क्या बोलते हो? हाँ, तो मुझे शंकु नहीं पता। सिलेंडर क्या बोलते हो? वो तो पता चल गया, बेलन पता चल गया मेरे को, गोला पता चल गया। चलो, ये क्या कह रहा है, 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर उसने 50 पैसे पर मीटर में खरीद लिया। अभी सीधा डेविएशन का सवाल बन गया था, कल पूछा था ना तुमने। ये 50% उसने 5% के प्रॉफिट में बेचा और बचा हुआ उसने 10% के प्रॉफिट में। तो मुझे वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने आंसर पूछा परसेंटेज में। अगर ये वैल्यू में पूछता कितने पैसे का फायदा या लॉस हुआ है, तो मुझे करना पड़ता, ठीक है। अब वैल्यू कोई मतलब नहीं रह गया, जब 50% मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 5, और दूसरे एक की वैल्यू हो गई 10, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं 2 की 10 दे रखी है ना, नहीं टोटल 10 दे रखी है, ये निकालनी है ना। कि एक हाफ तो उसने कितने बेच दिया, 5% गेन में, सारे को से 10% का गेन चाहिए, तो दूसरा हाफ उसे कितने % में बेचे, ठीक है। कर लो इसे, या तो सिंपल सा वही कर लेना, इसे इंटू करके 20 में से 5 माइनस कर दिया 15। क्या डेविएशन लगाऊं इसमें, है ना, 15 आ गया ना, आ गया ना सीधा नॉर्मल साइड। इसमें डेविएशन क्या लगाए, मैंने लगा सकते हो कि भैया 10 तो ये है ही, अब ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, ये कितना कम है इससे 5, कितना है 1 बटे में भी है, क्योंकि एक ही है ना, आ गया, ठीक है। 15 आंसर आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। A person sells a table at profit of 10%. If he had bought the table at 5 less cost and sold C more, he would have gained 20%. The cost price of the table is, बताओ भाई।
ये 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 दूनी 8, 2000। अगर टेबल को 10% पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट में बेचा उसने, है ना। अगर वो उसे 5% लेस में खरीदे और 20% की प्रॉफिट तो करें, कैसे करते हो? तो भैया ये वाला सवाल बन गया। दे रखा। 100 120 कितने में बेचा? 110 में, 110 पे बेचा। अब ये कह रहा अगर इसमें 95 में खरीदता तो इस पे मेरे को 20% का फायदा मिलता। मैं इन सवालों को ऐसे ही करता था, सब ऐसे करते होंगे मैक्सिमम, है ना। यहाँ से इस पे 20% कितना आया? 10% 9.5, 9.5 का दुगना क्या कर रहा है? 19 आया, 19। तो ये कितना हो गया? 19। इसमें 19 जोड़ा तो 114 है। तो भैया यहाँ पे एसपी आ रहा था इतना, अब एसपी आ रहा है इतना, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एसपी कितना बढ़ गया? 4 रुपए, 4 यूनिट। इनके हिसाब से कितना बढ़ गया? 80। हमें बताना है 100 हमें क्या बताना? 100। तो 25 इंटू कर लो दोनों तरफ, या सीधा 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड कर आसान है, 2 उसके 2 जीरो लगा दो, है ना। ठीक है, इस तरीके के सारे सवाल को ऐसे करेंगे, और 1-2 सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आसान से पढ़ते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। A reduction of 20% in price of salt enabled a purchase to obtain 4 kg more। इस तरीके का सवाल इसने पूछा था विशाल ने, क्वेश्चन नंबर 17 है। तेरे पास सवाल ही नहीं है, देख क्यों नहीं रहा? फिर ये कह रहा है अगर प्राइस 20% से कम हो जाए तो वो 4 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है नमक। तो प्राइस भैया कितना कम हो गया? 5 से 4 हो गया। 20% का मतलब 1/5, तो मतलब चीज 5 से 4 हो गई। तो कंजम्पशन क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5। ठीक है, अब हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट फालतू ले पा रहा है, लेकिन ये कह रहा है 4 kg फालतू ले पाता है सोल्ट, है ना। 4 kg रखा है ना, हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, इसका मतलब पहले ले पा रहा था 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 16, और 5 की क्या आ जाएगी? 20। ठीक है, तो पुराना रेट क्या हो जाएगा? 100 रुपये में लेता था पहले, तो 100 रुपये में इतना ले रहा था, प्राइस रेट ये हो गया। अब 100 रुपये में वो 20 kg ले पा रहा है। जो भी पूछा वो बता दो, जो उनसे कभी पूछा है। नया पूछ रहा है, द रिड्यूस प्राइस तो ये आ गया, कितना आ गया? 0.5, 5 रुपीज पर kg आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। क्या हो गया तुम्हारा? क्या आया? चलो वाला देखो, आज बालकों का रिजल्ट आ रहा है। किस कौन सा? अच्छा, ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुझे लग रहा है 1% की मैं कर सकता हूँ तो अच्छा, कोई इतना कॉन्फिडेंस तो मत जा। कहाँ जाना है वैसे? हाँ तो मत जा, पैसा वेस्ट होंगे खाम आगे। मेरे को नहीं है, मैं तो मैं भी इस वजह से लाया, मैंने ये रहा आईडी। हाँ तो कोई जाने का मतलब नहीं है, खाम आगे 1-2 हज़ार खर्च करके आएगा, टाइम वेस्ट करके आएगा। चलो, इंग्लिश 25 नंबर की जो आती है भैया बैठो कि अगर हमें 1% भी चांस लग रहा है ना कि मैं कर सकता हूँ तो जाना चाहिए। जब वो श्योर है नहीं होना तो क्यों जाना? मैं तो जाऊंगा। नेगेटिव मार्किंग तो तुम्हारा मेरठ में है, उसे कानपुर जाना है। मेरठ में होता तो चले जाते। क्या आ रहा है? 5-10 रुपये जाने के, 5-10 रुपये आने के, 2 घंटे में खत्म। कानपुर में पूरा दिन निकलेगा, थका रहेगा, अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं होने की। दिन तो गए, टाइम वेस्ट होगा, साथ में पैसा वेस्ट होगा। ठीक, पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलो तो हम इंग्लिश को क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड वालों का एडवांटेज है ना। तुम्हारे यूपी बोर्ड वालों की किस्मत होता है जहाँ हिंदी आती है। हिंदी आती है वो हमारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी ₹4,524 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट ₹4। इस तरह के सवाल आए थे हमारे, हाँ, भैया आपने बताया। है ना? हैं? हमारे में थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसमें तो दोनों जोड़ के उसमें- कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। देखो, अगर मैं इधर मान लूँ एक बार कर लेते हैं, है ना, बार बार नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा है? जितना इधर से प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसे लॉस हो रहा है। अगर इतने पे बेच दूं मैं, एक बार इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कर देंगे डायरेक्ट, है ना। तो प्रॉफिट क्या होगा भाई उसका? 524 में से x घटा दो, हाँ, और लॉस क्या होगा? लॉस हो रहा है तो मतलब सीपी बड़ा होगा, एक्स में से x में से ये घटाना पड़ेगा, है ना, तब नेगेटिव में आएगी, सभी होगा जो सीपी बड़ा होगा। तब सीपी बड़ा होगा, है ना। अगर तुमने एसपी में से ही माइनस कर दिया तो माइनस में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर माइनस हटा देना जो, माइनस करा देना। है ना। अब करो, ये इधर जाके 2x हो गया, 976। 976 आया। तो क्या समझ में आया? इन दोनों को जोड़ना और 2 से दो से घटाना, डिवाइड करना। तो बीच वाली टर्म आ जाएगी। ये एवरेज वाला सवाल भी हो गया,
हाँ हम कैसे करते थे? जब ये दोनों तीनों एपी में है, इसका डिफरेंस सेम है। इसका सेम है, तो ये बीच वाली टर्म नहीं होगी, फर्स्ट और लास्ट बाई दो नहीं करते थे हम? जैसे 3 ओड टर्म है या 3 इवन टर्म है, एवरेज ठीक। जब यहाँ का डिफरेंस सेम है इसका 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के बाई दो कर लो। क्या ये एवरेज वाला सवाल नहीं बन गया? हाँ जी बिल्कुल। बन गया ना भाई? अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो, ये आएगा, ठीक है, छोड़ो। और क्या चेंज करूँ इसमें मैं? आगे बात समझ में, मैंने एक्स से भी करके दिखा दिया क्यों हो रहा है, एवरेज वाला भी बता दिया, ऐसे ही निकाल देते हम एवरेज, है ना। चलो 19 वाला देखो। 300 रुपये में 100 कपड़े 100 रेंजेस खरीदे गए 350 में और 48 पर डजन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो भैया एक काम करते हैं, 100 उसने कितने में खरीदे 350 और 100 रुपये में पर 12 एक दर्जन 48 रुपये में। वैसे सिंपल से दिख रहा है, 3.5 में खरीदे और 4 में बेच दिए। हाँ तो 0.5 का एक का निकाल लिया मैंने। क्या है, एक बनाना आसान दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, इधर से एक बनाने क्यों 3.5 आ गया ये। एक एप्पल है, ऑरेंज है, क्या है जो भी है, एक ऑरेंज हमने 3.5 रुपये में खरीदा और एक ऑरेंज हमने 4 रुपये में बेच दिया। तो भैया 0.5 का फायदा हो गया 3.5 पे, मतलब 1/7 हाँ 14 सही। प्रॉफिट है। ऑप्शन डी आ गया है ना, प्रॉफिट हुआ है ना, तो ऑप्शन डी आ गया। तो ध्यान रखना है, कभी ये ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि लॉस वाला सबसे पहले ए में रख दे 14/2/7 लॉस और फिर डी में रख दे 14/2/7 प्रॉफिट। अब इतने तुम डी तक पहुंचे, पहले तुमने ए मार दिया, देखा है। जल्दबाजी में ये भूल गए कि उसने लॉस लिख रखा है आगे। इसमें ज्यादा दिक्कत हुई तो पैट में अगर गलत लगा तो सही नहीं कर सकते। हाँ तो आराम से लगाना। अगर तुम्हें पता नहीं, मेरे को टाइम कमी पड़ी नहीं थी, मैं तो 2 घंटे का पेपर 50 मिनट में खत्म कर लिया था। तो मैंने क्या करा था, आराम से शांति से मैथ्स के दोबारा से करने के बाद तब गोले भरे थे। इतना टाइम था कि मैथ्स पहले पेपर पे सॉल्व कर लूंगा। मैथ और जो रीजनिंग जो ये होते हैं, मैथ रीजनिंग डीआई, इनकी टिक मत लगाना, है ना। टाइम बहुत होगा, बहुत आसान सवाल होंगे, है ना। तो ये कह रहा हूँ इनके टिक मत लगाना, इन्हें दोबारा से करने के बाद तब लगाना। कि अगर तुम्हें पता चला मैंने गलती कर दी और गोला भर गया, फिर गलती पता चलने का भी कोई फायदा नहीं है। तो गोला बाद में भरना जब दोबारा से कंफर्म कर लोगे, उसका तो दुख है बस। है ना। फिर तो दुखी कर सकते हो भैया, क्या करें आप। आके बताएंगे भैया हमने ऐसा कर दिया। चलो ये वाला देखो, अ मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज इतना और इतना ऊपर खर्च कर दिया और इतना बेच दिया। आसान सवाल है। 1200 की खरीदी मैंने, 200 और खर्च करे, तो चीज मेरी कितने की पड़ी, 1400 की पड़ी टोटल मेरी, ठीक है। 1400 की पड़ी, कितने बेच दी, 1680 में बेच दी। सीधे सीधे 20% कितने का, कितना बढ़ा, 280। 280 कितना दिख रहा है, सीधा 20% दिख रहा है इसका, है ना। वरना जैसे हम करते हैं 280 बाई 0 काटा, 14 से कट गया, 14 दूनी 10, 1/5, 1/5 मतलब 20%। चलो अगला देखो, 2 दर्जन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना। 24 का तो 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 32। द शॉपकीपर रिड्यूस टू द रेट 18 के 4 पर डजन। डजन में रहने दो क्या, हाँ भाई नहीं उसकी मर्जी। डजन में रहने देते हैं, सही लग रहा है डजन में। 2 डजन खरीदे उसने 32 रुपए के। आगे 12 रुपये प्रति दर्जन। 1.5 डजन खरीदे उसने कितने में, 12 में, हाँ भैया 12 के रेट में। अब क्या कह रहा है वो आगे, द शॉपकीपर रिड्यूस टू द रेट एज ₹4 पर डजन द परसेंट लॉस। अच्छा इतने में उसने वो खरीदे। भाई जो 32 से ज्यादा वाले तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सीपी कितने की आएगी मेरी, 32 से ज्यादा ऑप्शन कैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब नहीं कैसे खत्म कर रहा है। 24 हो गए 32 के और 18 हो गए 12 के। अच्छा यार मैंने गलत कर लिया, ये ऐसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन, 2 डजन की कॉस्ट प्राइस क्या थी 32। अब ये कह रहा है 1.5 तो उसने बेच दिए किससे, 12 के रेट से, ठीक है। और
मैं उससे होने के लिए उसके बाद 4 कर दिया, 0.5 कितना कर दिया, ये क्या करोगे आपने? 4 के रेट से। दर्जन में चेंज करके डजन में रहने दिया मैंने, क्या दिक्कत है बताओ भाई। आगे आंसर है सबके, मुझे तो नहीं लग रहा किसी के भी आए। डायरेक्शन से करा आपने? मैंने अब कर रहा हूँ मैं तो 12 और 6 18 रुपये मैंने यहाँ से कमाए और 2 रुपये यहाँ से कमाए, 20 रुपये के कमाए मेरे, 12 का लॉस हो गया 32 पे। 4 से काट लो इसे, 4 से काटूंगा क्या है पक्का 3/8, 3/8 मतलब 37.5 का लॉस है उसे। भाई डायरेक्शन करा। नहीं ये लिखा देखो, मैंने पहले सवाल गलत पढ़ा था, ये कह रहा है 2 दर्जन मैंने खरीदे इस रेट पे। ठीक है, डाइवर्शन से कर सकते हो, एक का रेट निकाल के, है ना, यहाँ से 1 डजन का रेट निकाल लो, यहाँ से 1 डजन का रेट निकाल लो, हो जाएगा वहां से भी, होएगा। ठीक है, लेकिन देखो डाइवर्शन की जरूरत नहीं है ना, काम का लंबा हो जाएगा। 2 डजन मैंने 32 रुपए के खरीदे थे, अब ये क्या कह रहा है, मैंने 18 बनाने बेच दिए पहले, कितने के रेट से 12। 18 बनाना मतलब 1.5 डजन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, 6 एक्स्ट्रा है ना, तो 18 कैसे लिख सकता हूँ, 12 प्लस 6 है ना, 12 प्लस 6 लिख सकता हूँ, दोनों को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो डजन में हो गया 1 प्लस 1/2 है ना, फिर किसी को ना आ रहा हो तो ठीक। तो 1.5 डजन उसने बेच दिए 12 के, तो 1.5 बेच दिए तो बचे कितने मेरे पास, आधा डजन, मतलब 6 बनाना और बचे बस। ठीक है, तो आधे कितने बेच दिए मैंने, 4 के रेट पे। अब रेट से देखो, ये रेट है, इतने बेचे नहीं, इतने का रेट है, ये रेट है। अब निकालूंगा, ये 1 डजन का रेट है, 1 डजन वो 12 में बेचे कितने मैंने, 1.5 डजन, तो 12 तो पूरे 1 डजन के और आधे हो जाएंगे 0.5 के, तो 18 रुपये में बेचे होंगे मैंने ये, और आधा दर्जन 4 के रेट में, तो आधा दर्जन कितने का आएगा, 2 रुपये का आया होगा। तो 18 कमाए मैंने इधर से, 2 कमाए इधर से, टोटल एसपी कितना हो गया, 20, तो 20 मेरा हो गया एसपी। ठीक है, सीपी कितना था 32, तो 32 में से 20 गया, 12 का लॉस हुआ 32 पे, 3/8 आ गया, वो भी समझ में सुना नहीं, हो तेरा हो गया, चल ठीक है। क्वेश्चन 22, जो बचते हैं 4, जो बचे हैं उन्हें उसने 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। हाँ बच्चे हो गए, कहने का मतलब 24, अगर तुम ऐसे लिखो 24 उसने 32 में खरीदे, 18 उसने हाँ पॉइंट, तो 4 के रेट में बेचे, लेकिन दर्जन बेच रहा था, हमारे पास तो आधा दर्जन बेचा था, तो 2 रुपये आए होंगे उधर से बस। ठीक है, चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। द प्राइस ऑफ ज्वेलरी पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेज ऑन द होल, सारा वो 65% बढ़ा है। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सेलर्स अर्न 20 and 25% प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न बाय द थर्ड सेलर इज, बताओ भाई। किसी ऑप्शन की बात करें। 50 और 10 500 आंसर आ गया, मेरे 10 आंसर है। इस पे डेविएशन नहीं क्या है? डेविएशन हाँ लग सकता है, लग सकता है डिविजन इसमें? शायद नहीं लगेगा, शायद नहीं लगेगा। अरे सक्सेसिव लग रहा है ना इसमें, पहला दूसरा तीसरा, 20 25 और एक्स मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों का पता है 65। इन दोनों का कितना आया 50, 20 25 का याद कर लो, बहुत बार आ रहा है। 50 इधर से आया, एक्स आ गया 65, 10 जोड़ दूंगा तो 50 + 10 65, और 50 × 10 500 × 100 मतलब 5, तो 60 + 5 65। इसके बाद मैंने ऑप्शन उठा लिया ना कि 15 से ऊपर, तो 15 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने 15 जोड़ दिया, मैंने ऑप्शन बना जन मारी, अगर मैंने 15 जोड़ दिया 65 तो ऐसे ही हो गया, तो 65 से ऊपर निकल गया, जब 15 नहीं जोड़ सकता 20 में जोड़ सकता, 10 उठा लिया, फिर मैंने एक ही बार में आंसर पे पहुंच गया, सीधा 10 ही उठाया मैंने, है ना, 5 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है आगे बात समझ में, भैया, आपने वो लगा एक उठाया और ऑप्शन भी देखो पैसे आ गए हमारे। मुझे पता है सक्सेसिव हो रहा था, एक के बाद एक कम हो रहा था, है ना, इफेक्टिव कितना बढ़ रहा था 65%, इन दोनों का मुझे पता है 50% हो गया यहाँ तक। अब बचे ये दो बस, यहाँ से इन दोनों का बन के एक आ गया कितना 50, ये बचा x। अब मुझे पता है इन दोनों को जोड़ के फिर x 50 × x/100 है ना, वही वाला लगाना है। अब मैंने ऑप्शन पर नजर मारी, अगर मैं यहाँ 15 रखता हूँ, पहला ऑप्शन वो तो ज्यादा
65 पहले ही हो गया और भी कुछ जोड़ना तो 65 से ऊपर निकल गया, तो कहने का मतलब 15 और 15 से ऊपर वाले ऑप्शन हट गए, कट गए, बचा 5 और 10। 5 और 10। इसमें मुझे 10 सही लग रहा था कि 50 + 10 हो गया 60, कैलकुलेशन भी ऐसा है तो पहले 10 ही उठाया मैंने, हाँ तो 65 डाल दिया। सीधा 65 आ गया, कंडीशन वेरीफाई हो गया, 10 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आंसर पहचानना है हमें ना। 300 सवाल है, उसमें भी तुम जबरदस्ती बनाओगे इसमें ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा सवाल आ जाएगा, है ना। तुमने ऐसे करा था दिमाग में करा था। हाँ ऐसे तो करा था, तो इसमें था क्या, तो मुझे पता 20-25 का 50 हो जाएगा, दिमाग में ऐसे तो करा था। ये सारे बुक बिना पेन के कर दी थी मैंने बाद में, बस पहली बार में पेन उठाया, उसके बाद मैंने पेन उठा के रख दिया, और मैंने अपने आप को याद रखा है कि तुम्हें शायद बुक में भी कई बार आया होगा, मैंने लिखा हुआ तुम्हें दिखेगा कई जगह कई चैप्टर में, यू डोंट नीड पेन फॉर दीज क्वेश्चंस। ठीक, जब तक तुम पेन नहीं त्यागोगे तुम्हारे दिमाग तेज नहीं होने का कैलकुलेशन में, है ना। ये सारी कैलकुलेशन तुम दिमाग में कर सकते थे। ठीक, वैसे ही कैलकुलेशन सुधरेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, चलो 50%। क्या कह रहा है। सही है। क्या बचे 22। A cloth merchant on selling 33 meter of cloth obtains a profit equal to the selling price of 11 meter of cloth. The profit is बताओ। 50%। हाँ भैया 11 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है सारी कुछ 4 बटे 22 पे होगा, बस 1/2 50। हो गया? 11/2 हो गया अंशु, जी ये मुझे चलो। वरना जैसे तुम कर रहे थे करते हो, है ना, वो माइनस करके जो इक्वेशन बनाई तुमने, कैसे, जैसे, मुझसे गलती नहीं होता भैया। हाँ 11 इसलिए ठीक है। तो धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे हम करके दिमाग में ओरली कैसे कर रहे हैं, वही काम तुम ओरली कर रहे हो, वही चीज़ है ना। बताओ कैसे, प्रॉफिट कितना है मेरा, 11 एस दे रखा है। ठीक है, कितनी वस्तु बेचने पे, 33 माइनस 33, है ना, 33 एस माइनस 33 सी। 33 के एस पी जो मैंने कितने चीज़ें सी पी होगी, 33 की सी पी माइनस करी तो 11 एस बचा। कई बार ये 11 सी कह देगा, है ना, तो चेंज हो जाती है। वो ये कितना हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 33 सी इक्वल टू ये 22 एस, रेशियो आ गया हमारा 2:3। एक का लाभ है। ठीक है भाई, एक का लाभ हो रहा है तो 1/2, आंसर के 50%। इसका तो वही लग जाएगा इसमें। चेक करो क्वेश्चन नंबर 24। अच्छी स्टडी ना लगता लिखा है यू इसको तो है क्या एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज इतना वो सोल्ड बाय ए शॉपकीपर एट गेन ऑफ 10%। जो इसको आगे भेज रहा है 10% के गेन पे बेचा, इट वॉज गेन अगेन सोल्ड बाय न्यू बायर एट अ लॉस ऑफ 5%। इसमें लग जाएगा, इसने इसी बंदे को वापस नहीं भेजा है। ठीक है बात, किसी अगर यही सवाल ऐसा हो जाता कि इसने वापस भेज दिया 5% के लॉस पे, तो जो 5% का लॉस इसका हुआ है, देखो ये वो वाला सवाल बना रहा है जैसे हमने पहले करा था कि 840 पे इसने 10% के गेन पे इसे भेज दिया और इसने वापस इसे भेज दिया 5% के लॉस पे, तो जो इसका 5% का लॉस है वही इसका गेन है। लेकिन 5% का लॉस कैसे निकालूंगा मैं, इसका सीपी अलग है, इसका सीपी कौन सा, ये वाला, तो पहले ये सीपी निकालना पड़ेगा। 10% का गेन मतलब 84 में जोड़ा कितना आया, 24। ठीक, तो 924 का 5% जो आएगा वही इसका गेन होगा, इसका लॉस होगा, नहीं सॉरी इसका लॉस इसका गेन होगा, है ना, क्योंकि लॉस इसका है ना। हाँ तो उसका तो 5% का जो लॉस इसका होगा वो इसका गेन होगा। आर्यन ने नहीं सुनी मेरी बात, ऐसे सवाल आ गया ना, इस बुक में शायद इकलौता सवाल है, वो एक और नहीं है। सारे एक तो पहले बताया था आपने हाँ, कि अगर यही चीज इसने इसको वापस दे दी होती कि 10% के गेन पे इसने भेज दी और इसने 5% के लॉस पे वापस इसे भेज दी, तो 5% इसका कितना आया, 84 का था 42, तो 42 का लॉस इसे होता। ये कहना चाह रहा है, सही कह रहा हूँ मैं, फिर से सुन, मैं सब मिटा देता हूँ। 840 की चीज मैंने 10% के प्रॉफिट में बेच दी इसे, इसने यही चीज 5% के लॉस में बेच दी इसे। फिर अब किसे प्रॉफिट किसे लॉस हो रहा है, पहले तो ये बता। 84 तो हो गया। प्रॉफिट लॉस के पहले ये बता, इसे प्रॉफिट हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो एक को लॉस होगा, एक को गेन होगा। तो किसको हो रहा है लॉस, इसे या इसे, 840 इसे प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज दे देना तो उसको करना पड़ेगा। हाँ सोच बता। ऐसी बता देना सही है। अबे
ऊपर टूटता रहा, नीचे वाली में सेकंड वाली को लॉस रहा। हाँ। तो तो पहली इससे बार इतने का गेन हो रहा है, इसी दोनों बार तो फिर इतने पहली बार की हो रहा। हाँ, ये तो 5 का लॉस हो रहा है, तो 5 का गेन। जब भैया बोल जाए हाँ, जो आओ वो बोल जाओ। ये तो वजह से ऊपर वाली इससे लॉस हो रहा है ना, इससे लॉस हो रहा है तो इससे ही लॉस हो रहा है, हाँ तो कुल मिला गेन इससे हो रहा है। हाँ। ठीक। अगर ये कि अब अगला सवाल आप पूछ रहे हैं जो मैं पूछ रहा था वो ये है कि इसे लॉस कितने रुपए का हुआ या इसे लॉस कितने, इसे गेन कितने रुपए का हुआ, सवाल ये था। 5% पे होगा तो मैं 5% मतलब 840 का 10% 84 है, 84 का आधा 42, तो 42 रुपए का लॉस इसे हुआ और 42 रुपए का गेन इसे हुआ। कितने का है? 42 का। क्योंकि इसका ये छोड़ के बाकी तुम तीनों सुन नहीं रहे थे, तुम तीनों बता, सही कह रहा हूँ? क्या? फिर तो बताइए, क्या कह रहे हो? दो बार बस यही सुन रहा था, बाकी तुम चारों में से कोई नहीं सुन रहा था। भैया क्यों नहीं सुन रहे थे ना? भैया मैं तो सुन तो कुल मिलाकर तुम्हारे हिसाब से इसे 42 रुपए का लॉस हुआ है ना? कहाँ पे 42 कहाँ से दिख रही है, ये तो बताओ। 5% का लॉस हुआ है ना, 10% कितना हुआ? 84, 84 का आधा कितना हुआ? 42, तो 5% 42 हुआ ना इसका, तो 42 रुपए का लॉस इसे। भैया 42 का 10% हाँ, भैया 10% निकालो, फिर निकालो, 5% निकालो, भैया पहले 10 निकालो। आर्यन का बता दो फिर, यही नहीं सुन रहा था अगला था सबसे पहले। मैं बता रहा हूँ, भैया पहले 10% निकला है, 5% फिर 5% लॉस। क्योंकि इसकी सीपी जो मैं जिस पे निकाल रहा हूँ सीपी इस बंदे की है, इस बंदे की सीपी ये वाली है। अब जो इसको जो लॉस हुआ वो है ना? 240 का था। तो पहले इसका सीपी निकालो, अब इसको जो 5% का लॉस हो रहा है वो ट्रांजैक्शन का पूरा लॉस है ना? कितना आया अब जो भी आया वो इसका लॉस हो गया, और जो लॉस इसका है वही रुपीज में इसका गेन हो जाएगा। वो उसमें से कट जाएगा 84%। आगे भैया आपने 42 क्यों करा? जो क्या? जाएगा भैया वो 84। नहीं, जो लॉस इसका यहाँ पे हुआ है ना वो ही इसका लॉस होगा, एग्जैक्ट वही अमाउंट लॉस Same ही होगा, आएगा। सेम आएगा वो, है ना? ये भैया आपने 42 क्यों करा था ये? कंफ्यूज करने के लिए 5% सीधा इसका निकाल दूं, भैया दोनों का सीपी का अंतर है ना, ये इसका सीपी है, लेकिन जिसने अगले बंदे ने जो खरीदा उसका सीपी अलग हो गया। उसका- ठीक, सीपी बार बार चेंज हो जाता है। क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है, जो इसका प्रॉफिट था वो उसका सीपी चलो, अब इसमें जैसे पहले वाले का सीपी तो 840 है, अगले वाले का सीपी 840 नहीं है, और उससे अगले वाले का भी सीपी 840 से जो अगले वाले का वो नहीं है, सबके अलग अलग है सीपी, है ना? सबके सीपी अलग है, सबके एसपी अलग है। ठीक है, चलो अगला वाले देखो क्या कह रहा है ये। पहले वाले ने 10% का गेन लिया, अभी सवाल हो गया किसी तीसरे को दिया है तो ये सवाल अलग हो गया एकदम, है ना? उसके बाद अगले वाले ने 5% का लॉस लिया, तो कुल मिला के 10% का गेन, 5% का लॉस, तो 0.5 हो जाएगा कम, तो कुल मिला के हाँ यहाँ लग जाएगा 4.5% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इट। 5% देखो उसका ये आ रहा है। और ये आ रहा है ऑप्शन मतलब सब कम होता है। आ जाएगा ये आ गया। 4.5%। मैं एक काम करता हूँ 5% ही ले लें, है ना? अभी 42 जोड़ लें सीधा, 42 जोड़ा तो 842 वो 82 के पास कौन सा ऑप्शन है? ए, या एग्जैक्ट ही जोड़ना था, एग्जैक्ट जोड़ लो, 0.5 और कम कर लो इसमें से, है ना? एग्जैक्ट तो बोलना पड़ेगा अब जो। चलो अगला करो, आसान सवाल हो गया ये, वरना जैसे हम करते हैं कैसे 840 जितना बड़ा उसे इंटू में इंटू में फिर कैलकुलेशन कर लो, ऐसा है ना? भैया इसमें क्या आएगा? फिर multiple देख लेंगे ना। हाँ 840 पहले कितना बड़ा था? 10%। तो 11 बटे ये फिर आगे कितना कम हुआ था? 95 रख दो ना ये। बैलेंस कम कर दो। हाँ। आगे क्या हुआ था? आगे 5% का कम हुआ था, तो 19 अपॉन 20 हो गया। लॉस हो गया। तो हाँ कुल मिला के 11 का भी मल्टीपल होगा, 19 का भी मल्टीपल होगा, और 3 का भी मल्टीपल होगा। नहीं ये आंसर पॉइंटों में है और यहाँ से कुछ पॉइंट होगा नहीं, ठीक है? क्यों नहीं बनेगा? ये बनेगा ना, ये बनेगा, एक पॉइंट आ गया। क्यों नहीं बनेगा? मुझे जीरो तो दिख रहा है। जीरो नहीं दिखाई दी, अब दिख गई। और कह अरे यूनिट डिजिट भी देख सकते हो तुम, अभी मैंने देख लिया। सबकी यूनिट डिजिट अलग है क्या? ऐसे ही कर दिया। कहाँ है? सबकी यूनिट डिजिट अलग है क्या? जी भैया। अच्छा। नहीं, सबकी यूनिट डिजिट अलग नहीं, मल्टीपल देख लिया। ऐसे ही देख लो, है ना? 37.8 तो वैसे भी नहीं हो सकता था। हाँ। कुल मिला के पॉइंट में फिर दूसरा ऑप्शन बचा, कौन सा? ए, ऑप्शन ए। हाँ, मैंने- हमें पता पॉइंट आएगा ही, और ये तो 37.5 तो बहुत कम हो गया, 0.8 है ना? प्रॉफिट रहा था उससे ऊपर ही आएगा। चलो लास्ट सवाल करते हैं 25 वाला। चलो 25 वाला देखो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज लॉस ऑफ 10%। द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस इज, बताओ भाई। बस ये आ गया। अंकित बोल रहे हैं। मैंने इजी सा बनाया आपके जैसा। 35% आ गया। रेशो तो बनाया। हाँ जी, ये पकड़ा, ये रे पापा, ये रे। चलो देखो वाला कैसे करा, रेशो बना दिया। किस चीज़ का रेशो बना दिया? ये तो तेरा खाता
2 और 3 का। और अगर मैं 2/3 में बेच रहा हूँ, कहने का मतलब अगर मैं 2 यूनिट में बेच रहा हूँ, 3 की जगह 2 में बेच रहा हूँ, तो 10 का लॉस हुआ। 10 का लॉस हो रहा तो 2 की कितनी वैल्यू होगी? 90। हाँ अगर सीपी में उसकी 100 मान लूँ तो कितना बेचा होगा? 90 में। अब तो ये कह रहा है अगर मैं उसे एसपी में, मतलब एसपी मेरी ओरिजिनल 3 थी, 3 में बेचना था, मैंने बेचा 2 में। अब मैं 3 में ही बेच दूं तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू 45 तो 135। 135। तो भैया कितने का फायदा हुआ? 100 की चीज थी, 35% का फायदा हो गया। सिंपल। क्या रेशियो बना रहे हो उसमें? अब हम करेंगे कल। कल क्या है? भैया का पेपर है, पैट का और अच्छा परसों कल, पेपर है। कल परसों दोनों दिन है? हाँ जी। कल तुम्हारा सबका है क्या? वीडियो बंद कर दे हैं? मेरा भी है। तो कल परसों